हेलो बच्चों, मैं संजीता हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 7 के प्रकरण है आत्मा की शिक्षा नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि रिवीजन चल रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आत्मा की शिक्षा ये क्या है? ये एक आत्मकथा विधा है, आत्मकथा विधा है और इसे महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित यह आत्मकथा है। यह आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा का क्या अर्थ होता है? जिसे व्यक्ति स्वयं लिखता है। जैसे गांधी जी ने इसे स्वयं लिखा है तो यह एक आत्मकथा है, ठीक है। और जीवनी जो होती है वो दूसरों के द्वारा लिखी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में गांधी जी ने क्या बताने का प्रयास किया है, आइए ध्यान से सुनिए। देखिए बच्चों, यह पाठ महात्मा गांधी द्वारा लिखित उनकी आत्मकथा का एक अंश है। इसमें आश्रम में आने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा का उल्लेख किया गया है। गांधी जी शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने में अधिक विश्वास रखते थे, ठीक है। गांधी जी द्वारा लिखित यह एक आत्मकथा है। इसमें आत्मकथा का एक छोटा सा अंश बताया गया है। अंश किसको कहते हैं? खंड को, भाग को, ठीक है। इसमें जो आश्रम में आने वाले विद्यार्थी थे उनके बारे में वर्णन किया गया है और गांधी जी का मानना था कि शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करना आवश्यक है। तो चलिए अब आगे इस कहानी में देखिए। गांधी जी का कहना था कि अक्षर ज्ञान कराना उनके लिए कठिन माना जाता था, क्योंकि उनके पास अक्षर ज्ञान कराने के लिए आवश्यक सामग्री भी नहीं होती थी। क्योंकि अक्षर ज्ञान कराने के लिए कुछ सामग्री का होना भी आवश्यक है, जैसे श्यामपट्ट है, चौक है, ठीक है। तो गांधी जी के पास अक्षर ज्ञान कराने के लिए कोई आवश्यक सामग्री भी नहीं थी और न ही उनका कहना था कि न ही मुझ में इतनी योग्यता ही थी कि मैं उन्हें अक्षर ज्ञान करा सकूं। क्योंकि शारीरिक काम करते करते मैं इतना थक जाता था, जब थोड़ा समय आराम करने को मिलता तो उसी समय पढ़ाई के लिए वर्ग में जाना होता। वर्ग मतलब कक्षा। और गांधी जी ने आश्रम में अक्षर ज्ञान के लिए केवल 3 घंटे ही रखे थे। हर एक बालक को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देना अनिवार्य किया था। मातृभाषा मतलब जो परिवार की भाषा, जो आसान भाषा बच्चे समझ सकें, ठीक है। तो उस भाषा में गांधी जी ने शिक्षा देने का आग्रह किया था। सबको अंग्रेजी भी सिखाई जाती थी। इसके अतिरिक्त गुजरात के हिंदू बालकों को थोड़ा संस्कृत भी सिखाया जाता था और सभी बालकों को हिंदी का भी परिचय कराया जाता था। इतिहास, भूगोल, अंक गणित सबको सिखाया जाता था। यही उस आश्रम का पाठ्यक्रम था, ठीक है। पाठ्यक्रम आप लोग समझते होंगे, सिलेबस। आश्रम में इन्हीं विषयों को पढ़ाया जाता था और अक्षर ज्ञान के लिए केवल 3 ही घंटे मिलते थे, उसी में इन विषयों को पढ़ाया जाता था। आश्रम के सभी बालक निरक्षर थे। निरक्षर मतलब पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कभी किसी पाठशाला में पढ़ा नहीं था। तो गांधी जी का मानना था कि इन बच्चों को अक्षर ज्ञान कराने से ज़्यादा ज़रूरत है इनका आलस छुड़ाना। अगर इनके अंदर का आलस हम छुड़ा देंगे तो इनके अंदर पढ़ाई के प्रति रुचि जागृत होगी और जब रुचि उत्पन्न होगी तब ये बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। और उनका कहना था कि मुझे पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता कभी भी प्रतीत नहीं हुई। मेरे मतानुसार शिक्षक ही विद्यार्थी की पाठ्य पुस्तक है। पाठ्य पुस्तक तो सभी के पास होती है, तो उसे बच्चे अपने से चाहे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा। तो गांधी जी का मानना था कि पाठ्य पुस्तक जो है
उसका कोई मतलब नहीं है। उनके अनुसार एक अच्छा शिक्षक ही विद्यार्थी के लिए पाठ्य पुस्तक होता है। अगर कोई शिक्षक कहानी के माध्यम से किसी पाठ को पढ़ा देते हैं तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक से मतलब यही है। उनका मानना था कि बालक आंखों से जितना ग्रहण करते हैं उसकी अपेक्षा कानों से सुनी हुई बात को थोड़े ही परिश्रम में बहुत अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं, और विद्यार्थियों के शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा उनकी आत्मा को शिक्षित करना आवश्यक है। ठीक है, इसी पर गांधी जी बल देते थे। उनका मानना था कि सभी बच्चों को अपने अपने धर्म ग्रंथों का साधारण ज्ञान होना चाहिए, और होता भी है, ताकि उन्हें उन्हीं धर्म ग्रंथों के आधार पर उन्हें ज्ञान दिया जा सके। और बताया उन्होंने कि इसे मैं बुद्धि की शिक्षा का अंग मानता हूँ। आत्मा की शिक्षा एक भिन्न ही विभाग है, और आत्मा का विकास करने का अर्थ उन्होंने बताया है चरित्र का निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना, आत्मज्ञान प्राप्त करना। ठीक है बच्चों, अब इसमें यह बताया गया है कि आत्मिक शिक्षा किस प्रकार दी जाए। गांधी जी बालकों से भजन गवाते और उन्हें नीति की पुस्तकें पढ़कर सुनाते, धार्मिक पुस्तकें, लेकिन इस पर भी उन्हें संतोष नहीं मिलता। उनका यह मानना था कि ज्ञान पुस्तकों द्वारा दिया जा सकता है, लेकिन जिस प्रकार शरीर की शिक्षा शारीरिक व्यायाम द्वारा की जाती है, उसी प्रकार बुद्धि की शिक्षा कैसे होती है? बौद्धिक व्यायाम द्वारा, और आत्मा की शिक्षा आत्मिक ज्ञान द्वारा दी जा सकती है। तो उनका मानना था गांधी जी का कि जो डरपोक शिक्षक होते हैं वो बालकों को स्वयं कैसे सिखा सकते हैं। शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उनकी बातों को अच्छे से समझें और एक आदर्श के रूप में उन्हें माने, उनके विचारों को वो अपनाए। ठीक है बच्चों, अगर डरपोक शिक्षक होगा तो वो कुछ भी नहीं सिखा सकता अपने बच्चों को। इस प्रकार गांधी जी कहते थे कि मेरे शिष्य ही मेरे शिक्षक बने। ठीक है, अब एक बात और सुनिए। आश्रम में एक बच्चा इतना शैतान था कि वो किसी की बात नहीं मानता और हर बात का बहुत तेजी से जवाब देता था और बहुत उधम मचाता था। इस पर गांधी जी ने उन्हें बहुत समझाया उस बच्चे को, लेकिन उसे समझ में नहीं आता था। तो गांधी जी को बहुत क्रोध आया और एक दिन उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, उस बच्चे की डंडे से पिटाई कर दी। और इसके बाद उस बच्चे ने गांधी जी से क्षमा मांगी और गांधी जी को अपनी गलती का एहसास भी हुआ कि हमें डंडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने उस बच्चे को पीटकर अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन कराया है। उस दिन के बाद से वह डंडे से मारने के विरोधी हो गए थे, किसी भी बच्चों को डंडे से नहीं मारते थे। वह उन्हें समझाकर अच्छे से हर बात को सिखाते थे। ठीक है बच्चों, गांधी जी का मानना था कि उस दिन के बाद से मैंने कभी दंड नीति का उपयोग नहीं किया। इस प्रकार आत्मिक ज्ञान देने के प्रयत्न से मैं स्वयं आत्मा के गुण को अधिक समझने लगा। कहने का मतलब ये जो आत्मकथा है गांधी जी का, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि शरीर और मन को शिक्षित करने की अपेक्षा आत्मा को शिक्षित करने पर अधिक बल देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके अभ्यास के प्रश्नों को करा दिया जाएगा। आप सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और कहानी को समझ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।